अस्सलाम वालेकुम। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इस वीडियो को पूरा सुनें क्योंकि इससे आपके दीनी इल्म में इजाफ़ा होने वाला है। मैं एक प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट अपने नबियों के बारे में जानने और अपने दीन के बारे में जानकारी हासिल करने में है तो ये सीरीज़ आप ही के लिए है और मेरे अकॉर्डिंग इस सीरीज़ को हर मुसलमान को सुननी चाहिए। तो आज हम इस सीरीज़ में आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इन्हीं की नस्लें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम वो नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इन चीज़ों के नाम। फिर आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं आसमानों और ज़मीनों के पोसीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शरीक न हुआ? शैतान ने तकब्बुर से कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि शैतान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गड़ी की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक का मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा कि आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लीलो ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा भी काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि आदम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में शरीक हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसे डाले और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से खाने के लिए इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उन दोनों को दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गई और वे दरख्त के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाने लगे कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से मना न किया था और ये न कहा था
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो हम ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना है। अब तुमको वही ज़िंदगी गुजारनी है और वही मरना है और फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 सालों तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलादें दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम सब उनका कहना मानो, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफ़ात पा गए। कुरान के इस वाक़ये से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह ही को अपनी गुमराही का इल्ज़ाम लगा दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फ़ौरन तौबा कर ली। तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।